अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो जैसा अच्छा स्पीकर बनना है उसको उतना ही सुनना होगा, उतना ही सुनना होगा। अगर आप बनना चाह रहे हो संकेत जी जैसे स्पीकर, सुनो उतनी, जितनी टेंडेंसी के लोग हैं ना वैसे उनको सुने ही चले जाओ। अगर आप बनना चाहते हो, आप सैंग्विन टेंडेंसी डेवलप करना चाहते हो, सैंग्विन टेंडेंसी डेवलप करने के लिए ताकत लगती है। आपको वो करना पड़ता है जो करोड़ों में से नहीं हो सकता। डांस करते टाइम बड़े बड़ों की टांगे हिल जाती है, लेकिन आपकी टेंडेंसी अगर ऐसी है तो आप ये कर लोगे। तो जो स्पीकर दुनिया में सैंग्विन है उनको सुनो, कुमार विश्वास को सुनो, कपिल शर्मा को सुनो, राजू श्रीवास्तव को सुनो, सुनो। जिनको जिंदगी में सैंग्विन टेंडेंसी डेवलप करनी है वैसा ही डेवलपमेंट सुनो। जिनको कॉलरिक टेंडेंसी डेवलप करनी है वो वैसे स्पीकर्स विवेक बिंद्रा जी को सुनो। जिनको कॉलरिक टेंडेंसी डेवलप करनी है वो सुनो। जिनको सैंग्विन टेंडेंसी डेवलप करनी है संदीप महेश्वरी को सुनो। जिंदगी में जैसी टेंडेंसी बननी है उनको सुनो। मेलनकोलिक टेंडेंसी बननी है उज्जवल पाटनी जी को सुनो, सुनो। और फ्लेगमेटिक में तो मैं किसी स्पीकर को जानता नहीं जो स्पीकर भी हो और फ्लेगमेटिक भी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप अपनी जिंदगी में जितने अच्छे श्रोता बनोगे उतना ही अच्छा एक दिन वक्ता बनोगे। चैंपियन ऑनेस्ट होते हैं और ऑनेस्ट लोग शांति से सुनते हैं। डायमंड बनने जा रहे हो, चैंपियन बनने जा रहे हो, खुद का कंट्रोल और संयम खुद पे नहीं है ना, डगमगा जाओगे। फिसलन में खड़े कभी नहीं होना, मजबूती से अंगद की तरह पांव जमा के रखना अपनी वैल्यूज पे, लाइफ बदल जाएगी आपकी। कंट्रोल्ड चैंपियन, फुली कंट्रोल्ड, ना डर दिगा सकता, ना लालच दिगा सकता, कुछ नहीं दिगा सकता। चैंपियन फुली कंट्रोल, सर्व्स विलिंगली। अरे रे, ऐसे सर्व करने में आनंद आता है, ऐसे सर्व करने में मजा आता है। सर्व करना मतलब पुरस्कार ही करना। कभी किए ब्याह शादी में पातल उठाए कभी? ये जिन जिन्हों ने पातल उठाए एक दिन डायमंड बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको, वादा है मेरा आपसे। जिंदगी में जो इंसानों को सर्व करता है ना, एक दिन वो चैंपियन बनता है। सर्व करो पूरी आत्मा से। करेक्टेबल, अपने आप को जिंदगी में टाइम टू टाइम करेक्ट भी करते रहो। इसका मतलब अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते रहो। जितना वजन हल्का करते चले जाओगे ना, यात्रा उतनी आसानी से हो जाएगी। और जितना वजन लादते जाओगे ना, वजन पता है जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता और उसको पता भी चल गया ये गलती है मेरी। जिसको पता नहीं हो उसका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन जिसको अपनी गलतियां पता चल जाती है और वो गलतियां स्वीकार नहीं करता, उसको पता ही नहीं उसको कितना बड़ा बोझ अब उसने चालू कर दिया रखना। और जो इंसान अपनी गलतियां मानने लग जाता है ना, अरे टनो वजन, टनो वजन। मेरी पत्नी दुखी पता है किस चीज से? एक तो आप क्या है, जल्दी से ऐसे गलती मत माना करो जी, तुरंत ऐसे गलती मान लेते हो, हम कुछ बोल ही नहीं पाते, तुरंत कह देते हो गलती हो गई माफ कर दो। मतलब इसको मजा तब आए जब मैं गलती नहीं मानूं, ये मेरे दो गुण से लगाए ना, तब इसको आनंद आए। गलती नहीं, गलती अगर हो जाए ना, अपनी भूलों को मान लो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित से अपने आप को जीवन चला लो। 90% पति पत्नी की जिंदगी के झगड़े पता है किस लिए होते हैं? गलती नहीं मानते, और जिंदगी भर इतना थई लगाते लगाते इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। परमानेंट लाइफ में दूरियां, रिश्तों में दूरियां। क्यों? अरे रे, जीवन में आप अपनी लाइफ में करेक्टेबल रहो। चैंपियन इसमें टाइम खराब नहीं करता। माफी मांगी, काम आगे बढ़ाया, प्रायश्चित किया, काम आगे बढ़ाया, होगा जो देखा जाएगा, आगे बढ़। वजन हल्का करते चलना, चैंपियन वो बनते हैं। कई लोगों को कहते हुए नहीं सुना आपने, चाहे भगवान भी आ जाए साला अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब पता है इसने क्या बोल गया? मैं भगवान से भी बड़ा हूं, मैं प्रकृति को हिला के रख दूंगा, देख लूंगा तुझे, अगली बार आंखें नहीं मिलेगी, तू देखेगा क्या? आप याद रखना, जो प्रकृति से भगवान से अपने आप को बड़ा मानने लग गया, इतना औंधे मुंह आके गिरता है, रिजल्ट बुरा आता है। वो झुका रहता है चैंपियन। दुनिया का हर चैंपियन किसी चैंपियन के आगे झुका हुआ सा रहता है, विनम्रता से लवरेज रहता है। विनम्रता उसके जीवन का गहना हो जाती है। असली चैंपियन वो बनते हैं जो जीवन में झुकते हैं। एक ही टीचर 60 बच्चों को पढ़ाता था, 50 फर्स्ट डिवीजन आ गए, 9 थर्ड डिवीजन आ गए, एक फेल हो गया।
फर्स्ट डिवीजन वाले से पूछा, आप फर्स्ट डिवीजन आए, कारण कौन? तो बच्चे ने बोला, ये गुरुजी मेरा कारण है, इनकी वजह से जीवन में मुझे कामयाबी मिली है। फिर फेल वाले से पूछा, आप फेल कैसे हो गए? ओ सालो मास्टर है ना वो मास्टर, इसकी वजह से, इसने नंबर नहीं दिए, इसने मेरे को फेल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मास्टर जी की वजह से अगर फर्स्ट आता तो वो फेल होता क्या? और मास्टर जी की वजह से अगर वो फेल होता तो कोई फर्स्ट डिवीजन आता क्या? इसलिए प्रॉब्लम मास्टर जी की तरफ नहीं है, जो ग्राही है, जो ग्रहण कर रहा है, उसकी जिंदगी में असर कैसा हो रहा है डिपेंड करता है। अगर आप वो काम करते हो जो इस बिजनेस में विध्वंस करेंगे, आपको नीचे लेके जाएंगे, आपके लिए बुरी खबर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। एक स्टोरी जो अपन ने छठी क्लास में हिंदी के चैप्टर में पढ़ी थी। एक टोपी वाला टोपी बेचता था, अचानक जा रहा था, रास्ते में पेड़ के पास नींद आ गई, सो गया। ऊपर पेड़ पे बंदर बैठे थे, सारे बंदरों ने टोपियां ले ली, पोटली को खाली कर दिया, सिर्फ एक ही टोपी उसकी बची। उसने देखा टोपियां बंदरों ने ले ली, उसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, फिर इसने टोपी फेंकी, बंदरों ने भी फेंकी, और ये गट्ठर बांध के चल पड़ा। यहां तक ही सुनिए, अभी अपन ने क्लाइमेक्स बाकी है। 50 साल बाद उसका पोता भी वही धंधा करता था। अब आगे सुनो, 2018 में अपडेट हो गई, आगे बढ़ा, रास्ते में वापस चलता जा रहा था, कोई पेड़ आया, टोपी का गट्ठर रखा और सो गया। उठ के देखा तो बंदरों ने टोपियां उठा ली। इसको दादा याद आया, ख्याल आते इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं यूं किया, बंदरों ने भी यूं यूं किया, इसने टोपी फेंकी। अब की बार बंदरों ने नहीं फेंकी, तो इसने पूछा, तुमने क्यों नहीं फेंकी? उन्होंने बोला, हमारा भी दादा था बेटे, उल्लू बना गया तेरा दादा, अब हम ज्ञानी हैं। मैं 18 साल से टीवी नहीं देख रहा, पता है क्यों? ताकि मेरे बच्चों को मुझे जिंदगी में नहीं कहना पड़े, बेटा टीवी मत देखो। मैं 18 साल से न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी जिंदगी का 1 मिनट खराब नहीं किया। क्यों? बच्चों को कभी समझाना नहीं पड़ेगा, बेटा वो किताबें पढ़ो जो अमीर बनाए, वो मत पढ़ो जो दूसरों की बर्बादी पे हंसे। अखबार भरा पड़ा रहता है इन खबरों से। अपनी जिंदगी में वो आदतें डालो जो अच्छी हो, क्योंकि बच्चे वैसे बनते हैं जैसे माँ बाप हैं। आप अपने बिजनेस के जीवन में अपने ग्रुप को बच्चों की तरह ही सींचोगे। डुप्लीकेशन का ध्यान रखना, एक एक लाइन और एक एक बात आपकी एक दिन डुप्लीकेट होगी और आपके ग्रुप में कई गुना होके फैलेगी। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कभी जिंदगी में शेर एक अकेला प्राणी है जिसने कभी जंगल में जाके नहीं बोला, हेलो आई एम बापू। उसको बोलना ही नहीं पड़ता, जिस एरिया में निकल गया वही राजा है, सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्यों? उसकी जिंदगी में उसको डुप्लीकेशन पता है। कथनी और खरनी में शेर के कभी फर्क नहीं आता। आप अपनी बिजनेस की जिंदगी में डुप्लीकेशन का ध्यान रखना। अपने आप को उन अच्छी आदतों से लवरेज कर लो जो आप ग्रुप से करवाना चाहते हो। आप तो करो नहीं, करवा। आज पूरी दुनिया के माँ बाप पता है क्यों दुखी है? बच्चे टीवी देखते हैं, क्या करें सर, समझते नहीं। आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आजकल के बच्चे सुधर नहीं रहे, गंदी संगतें कर रहे हैं। सुन, गिरेबान में झांक के देख ले, बच्चे वही करते हैं जो बापू और माँ करती है। कितनी भी क्षति हो जाए आपके सच बोलने से और ईमानदार रहने से, कभी घबराना मत। 2012 में कुछ ऐसे लोग जो जाने अनजाने में लालच में भटक कर हम लोगों के ऊपर केस कर दिया, लालच में आकर केस कर दिया। क्यों? इंडस्ट्री में त्राईमाम चल रहा था, उन्हें हमें ब्लैकमेल करने की इच्छा पैदा हो गई। हमने कहा सब कुछ लुट जाए चाहे, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे, आ जाओ। किया, कोई बात नहीं। जबरदस्त तरीके से त्रासदी मची इंडस्ट्री में। हमने फिर भी जिंदगी में सच को बदला नहीं, ट्रुथ और ऑनेस्टी से कभी जिंदगी में भटके नहीं। और रिजल्ट क्या आया? 6 साल के बाद इस 24 मार्च 2018 के दिन इस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट से हम लोग बाइज्जत बरी का ऑर्डर लेके आए। बाइज्जत बरी। ये सब घटनाएं जीवन में होती है जब आप आगे बढ़ते हैं। फिर भी जिंदगी में अपने सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। गरीब और अमीर की पहली काम करने की टेक्निक बता देता हूं। गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं। गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं। अमीर लोग सप्ताह में 70 से 80 घंटे काम करते हैं। गरीब 8 घंटे काम करने के बाद टीवी का रिमोट दबाता है, बच्चों से मिल लेता है, पत्नी से मिल लेता है, टीवी देख लेता है। यही जिंदगी चलती है। अमीर बनने वाले लोग 70 से 80 घंटे काम करते हैं। उनको पता है आजीविका के लिए काम हो गया, अब सपनों के लिए काम करो। रोज अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, 70 से 80 घंटे कर लो, 3 साल बाद जिंदगी भर के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार कर जाओ। आपकी आंखों पे मैं पट्टी बांधूंगा और मैं आपका विश्वास चेक करूंगा, आप कितना विश्वास हम पे करते हैं। आपने हमारी आवाजें थोड़ी सुनी थी,
आपको इस सोफे पे चढ़ना है, हाथ लगाओ, ये इतना हिस्सा है इसका, ठीक है। यहाँ खड़ा होना है आपको, इस जगह पे, पहले इधर खड़े हो, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ यूँ मुँह करो, हाँ यूँ खड़े हो गए। खड़े रहो, आराम से, आराम से खड़े हो, रेडी हो। मैं आपको जो कहूँ आप कर सकते हो, मेरे पे विश्वास है। पीछे गिर जाओ। इस धरती पे जो लोग भाग्य पे इतना विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने मार्गदर्शक पे विश्वास करते हैं, मेरा वादा है प्रकृति उसको अपने बाहों में झेल लेगी, भाग्य उसको बाहों में झेल लेगा।